1988 में दो स्कूल बॉयज़ ने मिलकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो दुनिया के क्रिकेट हिस्ट्री में अमर हो गया। 664 रन्स की पार्टनरशिप। एक का नाम था सचिन तेंदुलकर और दूसरा था विनोद कांबली। हैरानी की बात यह है कि उस वक्त के कोचेज़ और क्रिकेट एक्सपर्ट्स मानते थे कि विनोद कांबली सचिन से भी ज़्यादा नेचुरली टैलेंटेड था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक बना क्रिकेट का भगवान और दूसरा धीरे धीरे क्रिकेट से गायब हो गया। ये है विनोद कांबली की अनटोल्ड स्टोरी। मुंबई के शिवाजी पार्क से निकले दो दोस्त, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। दोनों को कोच करते थे लेजेंडरी रमाकांत आचरेकर सर। दोनों के पास टैलेंट था, दोनों का सपना था इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना और दोनों नेट्स में घंटों प्रैक्टिस करते थे। लेकिन बहुत लोगों का मानना था कि कांबली के शॉट्स और नेचुरल टाइमिंग सचिन से भी बेटर थी। कांबली फियरलेस था, एग्रेसिव था और जब बैटिंग करता था तो बॉलर्स को डोमिनेट करता था। 1988 हैरिस शील्ड टूर्नामेंट, स्कूल क्रिकेट का मैच। और फिर हुआ कुछ ऐसा जो क्रिकेट दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। सचिन और कांबली ने मिलकर 664 रन्स जोड़ दिए। अपोजिशन टीम हेल्पलेस थी, रिकॉर्ड्स टूट रहे थे और पूरा मुंबई क्रिकेट सर्किट इन दोनों के बारे में बात कर रहा था। उस दिन के बाद सबको लगने लगा था इंडिया को दो फ्यूचर सुपरस्टार्स मिल गए हैं। 1991 में कांबली ने इंडिया के लिए डेब्यू किया और जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। सिर्फ 17 टेस्ट मैचेस में 2 डबल सेंचुरीज और 2 सेंचुरीज। उसका बैटिंग एवरेज 50 से भी ऊपर था। आज भी कई ग्रेट क्रिकेटर्स इतना इम्प्रेसिव स्टार्ट नहीं कर पाए। मीडिया के हेडलाइंस कहते थे इंडिया हैज़ फाउंड इट्स नेक्स्ट सुपरस्टार। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहने लगे कि कांबली शायद सचिन से भी आगे निकल सकता है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन यहीं से कहानी बदलनी शुरू हुई। इंटरनेशनल क्रिकेट सिर्फ टैलेंट का गेम नहीं है। डिसिप्लिन, फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंसी, ये सब इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। जहां सचिन हर फेलियर के बाद और ज़्यादा मेहनत करता था, वहीं कांबली की लाइफ धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन से भरने लगी थी। मीडिया अटेंशन, लाइफस्टाइल, ऑफ फील्ड इश्यूज और सबसे बड़ी बात टेक्निक के कुछ फ्लॉज जो शॉर्ट पिच बॉलिंग के सामने एक्सपोज होने लगे, पर्टिकुलरली ओवरसीज कंडीशंस। बॉलर्स ने वीकनेस ढूंढ ली और फिर उस वीकनेस पर अटैक करना शुरू कर दिया। इसी दौरान सचिन का करियर रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, हर जगह रन्स, हर जगह रिकॉर्ड्स। सचिन हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता गया और धीरे धीरे दुनिया का बेस्ट बैट्समैन बन गया, जबकि कांबली को टीम में जगह बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था। एक वक्त जो कंपैरिजन बराबरी का था, अब गैप बढ़ता जा रहा था। विनोद कांबली का इंटरनेशनल करियर सिर्फ 104 वनडे और 17 टेस्ट मैचेस तक सीमित कर रह गया और फिर एक दिन सब खत्म हो गया। टीम इंडिया ने नए प्लेयर्स को मौका देना शुरू कर दिया और कांबली बाहर हो गया। सबसे दुख की बात ये थी कि उसके पास टैलेंट की कमी कभी नहीं थी। कमी थी कंसिस्टेंसी की, डिसिप्लिन की और शायद थोड़े से लक की। आज जब हम सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते हैं तो हमें रिकॉर्ड्स, सेंचुरीज और ग्रेटनेस याद आती है, और जब विनोद कांबली का नाम सुनते हैं तो एक सवाल याद आता है, व्हाट इफ? क्या होता अगर कांबली भी सचिन जितना डिसिप्लिन होता? क्या होता अगर उसने भी अपनी वीकनेसेस पर काम किया होता? क्या होता अगर उसका करियर और 10 साल चलता? शायद इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री कुछ और होती। और इसीलिए विनोद कांबली आज भी
इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा व्हाट इफ माना जाता है। मेरा करियर खत्म किया गया। ऐसी ही अनटोल्ड क्रिकेट स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए द क्रिकेट अनटोल्ड को, क्योंकि हर लेजेंड की सक्सेस स्टोरी के पीछे एक और कहानी छुपी होती है।